कहेला कनवा कहेला सुनब पुराण रतन जीविया हो रतन लागे जीविया हो राम ही राम रतन लागे जीविया हो रतन लागे जीविया कहन 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 लागे जीविया हो राम ही राम भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अब इधर भगवान भोलेनाथ बाबा का विवाह के बाद अर्चन करने के बाद भोले बाबा ने लेकर के चले गए माता गौरा को कैलाश पर्वत पर। सब लोग सब देवता अनेक प्रकार भोले बाबा का प्रशंसा सब लोग करने लगे। तब तक इधर राजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए। कहते हैं कि महाराज आपने तो ये मनु महाराज जी के जो आपने कथा सुनाए, मनु महाराज जी के आपने 3 कन्या का वर्णन सुना दिया कि मनु वसुरूपा से जो 3 कन्याएं हुई थी, आज में 2 पुत्र थे, ये 5 संतानें थे मनु महाराज जी के। लेकिन आपने तीनों कन्या का वर्णन तो सुना दिए, लेकिन जो पुत्र थे तो वो कहाँ चले गए, उसके विषय में गुरुदेव एक प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित महाराज जी ने किए। यही प्रश्न को सूत जी महाराज जी सूत जी से कितने क्षत्रिय के जमाना 88,000 ऋषि लोग प्रश्न को पूछ रहे हैं। यही कथा उद्धव जी से और मंत्री जी से संवाद चल रहा है। राजा परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं, हे गुरुदेव, उनके पुत्र के विषय में थोड़ा विवरण सुनाइए। प्रियव्रतो दानपादौ सदरूपायते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। मनु महाराज अपनी शत्रुपा भार्या भगवान की कला से, भगवान की प्रेरणा से प्रियव्रत और उतानपाद, दो संतान है, जिसमें उतानपाद बड़े थे। इनके क्या हुआ, मनु महाराज जी ने उतानपाद जब बड़े हुए, जब बड़े हो जाते उनके राज्यपाट दे दिए, राजा बन गए। राजा बनने के बाद उनका विवाह हुआ। जाए उतानपादस्य श्रुति श्रुति स्थितो सुरुचि प्रेमसी प्राप्त्यो नतयादत में ध्रुवः। उतानपाद से उतानपाद के 2 विवाह हुआ। जैसे पहले जो पत्नी थी सुनीति और दूसरी पत्नी थी सुरुचि।
उद्यानपाल के 2 पत्नी। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित करते हैं कि हे राजन, ये मनु महाराज के जो प्रथम पुत्र है उद्यानपाल के 2 पत्नी सुनीति या सुरुचि, जिसमें दोनों पत्नी से एक एक संतान उत्पन्न हुए। सुनीति से हुए ध्रुवी, सुरुचि से हुए उत्तम। ये 2 संतान, दोनों पत्नी से की संतान। लेकिन उद्यानपाल क्या करते थे, अपनी पत्नी, बड़े पत्नी से ज्यादा छोटे पत्नी को मानते थे। और सुखदेव राजा परीक्षित करते हैं कि कारण क्या था इसमें। हे महाराज, हे गुरुदेव, ध्रुवलोकं नीति चलायतं उत्तीनां प्रागतम्। उसमें सबसे ज्यादा उद्यानपाल अपनी छोटी पत्नी को सुरुचि को अधिक मानते थे। सुरुचि मतलब होता है जिसमें किसी धन में ज्यादा रुचि हो। रुचि को मन चलाने वाली को रुचि कहा जाता है। और सुनीति जो नीति को बुद्धि में से चलाती हो, नीति को बुद्धि से चलाती हो, उनका नाम है सुनीति। उसमें कहा कि उद्यानपाल एक समय की बात है, सुरुचि के कमरे में बैठे थे और उन्हीं के बगल में, उद्यानपाल के बगल में जो छोटी पत्नी थी सुरुचि, वो भी वहीं बैठी थी। और उसी समय सुनीति के जो पुत्र थे उत्तम, अपने पिता उद्यानपाल की गोद में बैठे थे। तो क्या हुआ कि जो उनके बड़ी वाली जो पत्नी के पुत्र थे ध्रुव है, खेलते खेलते पहुंच गए रूम में। आज जाकर देखे कि मेरी छोटी माँ के जो पुत्र उत्तम हैं पिता की गोद में बैठे हैं। वो भी कहा कि विचार बनाए बैठने के लिए, जो ही बैठने गए आई बैठे ही नहीं थे। तब तक छोटी माँ के जाके बाँह पकड़ करके गोद से उतार दी। जब गोद से उतार देती है सुरुचि, उद्यानपाल गोद से उतार दिए। मितो सुनिचंदवशं दत्यानामि तपोदनं गर्गोद्यो न लोकास्यं पायानामि नमाचितम्। उतारने के बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित करते हैं कि हे राजन, जिस समय सुरुचि ने कहा कि अपने जेठानी, अपनी बड़ी वाली उन्हीं के पुत्र धूरी को जब गोद से उतार देती है, कहती है कि कोई पुत्र इस गोद के बैठने के लिए तुम जाकर के पहले तपस्या करो, और तपस्या कर करके वरदान प्राप्त करो, तुम हमारे गोद से, हमारे गर्भ से उत्पन्न हो गए, तब इस पे सिंहासन पर बैठेगा, तुम्हारा अधिकार बनेगा। जब तुम हमारे, अगर मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न होगे, तब इस पे सिंहासन बैठने का तुम्हारा अधिकार बन सकता है। भले जाकर तुम तपस्या करो। जब इस बात को कहे तो उसका उद्यानपाल कुछ नहीं बोले हो। जब गोद से उतारने के बाद कुछ बोले नहीं, तो ध्रुव जी का के रोते हुए चले गए अपनी माँ के पास। ध्रुव जी चले गए, अपने सुनीति माँ के पास चले गए। ये जाकर के सारा बात बताए, बताने लगे, हे माँ, ये जो छोटा भाई है उत्तम पिताजी गोद में बैठा था, हम भी गए बैठने के लिए। छोटी माँ ने कहा कि मेरी बाँह पकड़ करके उतार दी गोद से।
अजा कहते कहती है जा करके कि तुम तपस्या करो और वरदान प्राप्त करके मेरे गर्भ में आओ। अब मेरे तुम गर्भ से उत्पन्न हो जाओगे तब इस गोद में बैठने का अधिकार तुम्हारा होगा। उस समय में बाबा ने बहुत सुंदर लिखे, अस गई बाह पकड़ी ध्रुव अस गई बाह पकड़ी ध्रुव ध्रुवी महाराज ने जब गए अपने माँ के पास इस सवाल को कहने लगे, माँ पकड़ करके मेरी छोटी माँ जब उतार दी तो बाबा ने बहुत सुंदर लिखे, अस गई बाह पकड़ी ध्रुव 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 मंदिर बाहर दीन खदेरी मंदिर बाहर दीन खदेरी मंदिर बाहर दीन खदेरी मंदिर बाहर दीन खदेरी बस कहीं बाहर पकड़े धोवे अस गई बाह पकड़ी ध्रुव मंदिर बाहर दीन खदेरी मंदिर बाहर दीन खदेरी कहने लगे। धुर होता हुआ अपनी माता के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत सुना दिए। सुनीति बोली, हे बेटा तू अमंगल की आशा मत कर, कभी भी अमंगल की आशा तू मत कर। मां मंगलम तात परेशु स्थान मुझे नत्मादुकस्यः। सुनीति कहने लगी, हे पुत्र क्योंकि जो दूसरे का दुखी देता है वह उसका फल अवसर भोगता है, जो दूसरे का कष्ट देगा उसको तो भोगना ही पड़ेगा। अब तू भगवान के शरण में जा, जा करके तुम तपस्या कर, आयास करके ऐसा हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, झोटा झोटा हुआ हो जाएगा। अगर इस तरह हो जाए कोई छोड़ेगा, आप में लड़ जाएंगे सब। लेकिन उन्हें सुनीति ने बहुत अच्छा नीति से समझा दिया पुत्र को, हे पुत्र जो दूसरे को दुखी देता है उसको भोगना ही पड़ता है। अब जाके तुम सब सिंहासन पाने के लिए गोद में नहीं, उस भगवान के पद को पाने के लिए जाके तुम तपस्या कर। उन्होंने जब सुनीति ने सारे बात भगवान की कहे, जासन में जा बेटा तू जाके तपस्या कर, तपस्या से ही तुम्हारे सिंहासन नहीं और कुछ प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर लिखे, तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल रचहु प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल रचहु प्रपंच विधाता, बाल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बाल संभोग निज संहारा, तप बल सम्मुख
शेषोधर